करचरण कृतं वा कायजं करोनिचं वा श्रवणनयननिचं वा मानिशं वा पराधं विहितमवहितं वा सर्वमेतद् क्षमस्व। जय जय करुणावधे श्री महादेव शंभो। प्रिय मित्रों, संप्रति काम क्रोध मद लोभ का प्रसंग चल रहा है। धर्म कर्म चैनल विश्वनाथ झा पर आप लोगों का स्वागत है। स्वागत करते हुए मानस में गोस्वामी जी लिखे हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। इससे ये चारों शत्रु आपको निश्चित रूप से अधोगति दिलाता है। और मैं काम और क्रोध पर आप लोगों से कुछ अपना शब्द रखे। अब मद और लोभ जो बचे हुए हैं उसमें आया है कि मद यानी अहंकार, ये मुख्य रूप से बल, बुद्धि और धन, इन तीन चीज़ों से निश्चित रूप से जो है आ जाता है। परंतु ये बहुत ही खराब वस्तु है, चूँकि अधोगति में इनका एक मुख्य कारण है। और जहाँ तक मद एक ऐसी चीज़ है जो भगवान का ये ग्रास बनता है, यानी भगवान ऐसे अहंकार को भक्षण कर लेते हैं। और समाज में भी ये अच्छी बातें नहीं है, क्योंकि आप श्रीमान हैं, धनवान हैं, ज्ञानवान हैं, बलवान हैं, तो जिससे व्यक्तियों को समाज में प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए उससे उनको अप्रतिष्ठा प्राप्त होता है। इसलिए निश्चित रूप से मद यानी अहंकार को व्यक्तियों को शमन करना चाहिए। रहा ये कि एक उसी का विपरीत रूप है जिसे लोग कहते हैं स्वाभिमान। तो अभिमान तो बड़ा ही गलत चीज़ है, लेकिन स्वाभिमान गलत चीज़ें नहीं है। अगर आप में कोई ऐसी गुण है वा आप मनुष्य हैं तो निश्चित रूप से आप में स्वाभिमान होना चाहिए। और आया भी है कि जो स्वाभिमान होता है वो इन्हीं सब गुणों के कारण जो है उनमें आता है। परंतु इसका जो अभिमान है ये बड़ा ही जो है खराब चीज़ें हैं। और चौथी चीज़ है लोभ। तो जहाँ तक लोभ की बात है, आया है कि लोभ व्यक्तियों को असंतोष के कारण होता है, और संतोष होना परमावश्यक है। अगर आपको संतोष नहीं होगा तो सब कुछ रहते हुए भी आप कष्ट जो है कहने का अनुभव करेंगे। और सामान्य या कुछ भी आपके पास में नहीं है, और अगर आपको संतोष है या किसी वस्तुओं को के प्रति आपकी उस प्राप्त करने की एक विशेष तरह की इच्छा कि मुझे यह वस्तु प्राप्त हो जाए, तो अगर प्रयत्न करके आप प्राप्त करते हैं तब तो ठीक है। परंतु ऐसे लोभवशात अगर आप उसको किसी तरह का ये करते हैं तो वो आपको हानिकारक होगा। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ।